हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक श्रेणी का nवां पद n की घात 2 माइनस n जमा 1 है तो सिद्ध कीजिए कि यह समांतर श्रेणी नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। हम जानते हैं किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर कैसे ज्ञात किया जाता है। इसका सार्वंतर ज्ञात करने का सूत्र होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, या फिर ऐसे निकाल लो कि तीसरा पद माइनस में दूसरा पद, या फिर इस तरह से निकाल लो कि चौथा पद माइनस में तीसरा पद, और या फिर यदि मैं आखिरी पद में से माइनस कर दूं उसके एक पहले वाला पद, तो यह भी मान एक जैसा ही आता है। अर्थात यह एक स्थिर मान होता है जिसे कहा जाता है सार्वंतर। अब हम प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। हम क्या करते हैं, एक बार दिए गए प्रश्न को लिख लेते हैं। हमें nवां पद क्या दिया हुआ है, यह दिया हुआ है हमें n की घात 2 माइनस में n जमा 1। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर n के स्थान पर 1 रख देते हैं। जब हम n के स्थान पर 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यह हमें मिलेगा प्रथम पद, यानी कि 1 की घात 2 माइनस में 1 जमा 1। 1 1 से कट जाएगा तो यह आएगा हमारा 1 की घात 2 यानी कि 1। अब हम रखते हैं n के स्थान पर 2, तो जब हम n के स्थान पर 2 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यह हमें मिलेगा दूसरा पद, जिसे हम लिखेंगे 2 की घात 2 और फिर माइनस में 2 जमा 1। तो यह कितना आएगा, ये मेरा आएगा 2 की घात 2 4 माइनस में 2 जमा 1। 4 में से 2 गए 2, 2 में 1 जोड़े तो यह आएगा 3। अब हम क्या करते हैं, n के स्थान पर यहाँ पे क्या रखते हैं, यहाँ रखते हैं हम 3। तो जब हम n के स्थान पर 3 रखेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा तीसरा पद, जिसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 3 की घात 2 माइनस में 3 और जमा में 1। 3 की घात 2 यानी कि 9, 9 में से 3 गया यानी कि 6, और 6 में 1 जोड़ा यानी कि आया मेरा 7। अब हम क्या करते हैं, n के स्थान पर रखते हैं यहाँ 4। तो जब हम n के स्थान पर 4 रखेंगे तो हमें मिलेगा चौथा पद। तो हम लिखेंगे इसे 4 की घात यहाँ पर 2, फिर बीच में माइनस 4, फिर जमा में 1। 4 की घात 2 कितना होता है, यह होता है हमारा 16, फिर है माइनस 4, फिर जमा 1। 16 में से 4 जाएंगे तो हमें बच मिलेगा यह 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा यह 13। यदि हम यहाँ पर देखें क्या कि T2 माइनस T1 हम करें तो हमें क्या मिलता है, तो यह हमें मिलता है T2 है हमारा 3 और T1 है हमारा 1, तो यह हमें आएगा मिलकर के 2। अब हम क्या करते हैं, T3 में से T2 को माइनस करते हैं तो लिखते हैं T3 माइनस में T2। T2 कितना है हमारा, T2 है यहाँ पर 3, और T3 कितना है 7, तो 7 माइनस में 3, तो यह कितना आएगा, यह आएगा हमारा 4। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब हम यहाँ पर T4 में से T3 को माइनस करेंगे। तो T4 में से T3 माइनस करिए, T4 है हमारा 13, T3 है 7, 13 में से 7 गएंगे तो हमें मिलेगा 6। हम मान लेते हैं T2 माइनस T1 हमारा कितना है, यह हमारा है D1। इसी तरह T3 माइनस T2 कितना है, यह है हमारा यहाँ पर D2। इसी तरह T4 माइनस T3 कितना है, यह है हमारा यहाँ पर D3। इसी तरह Tn माइनस Tn माइनस 1 कितना होगा, यह भी हमारा होगा Dn। तो हमने यह मान लिए हैं। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि हमारा D1 बराबर नहीं है D2 के, बराबर नहीं है D3 के। तो हम कह सकते हैं जब ये बराबर नहीं आए हैं, हमारी जो हमारी मुख्य अवधारणा को यहाँ पर अनुकरण नहीं करते हैं, तो यह समांतर श्रेणी भी नहीं है। तो हमने यह प्रश्न सिद्ध कर लिया है कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।